आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही हम अगले चैप्टर में चलते हैं, जो चैप्टर हमारे पास 7.2 है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 7.2 है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, अर्थात किसी रेखा का कोई लाइन सेगमेंट है, कोई रेखाखंड है, उसका दिए गए रेशियो में अर्थात किसी अनुपात में डिवीजन करना, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, ये अर्थात कोई रेखाखंड है, रेखाखंड को मान लेते हैं हम ए बी कोई रेखाखंड है, दो बिंदुओं को मिलाने पर ये रेखाखंड बना। इस बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं हम, माना ए है, ए के निर्देशांक हम x1 y, ए के निर्देशांक x1 y1 और ऐसे ही बी के निर्देशांक x2 y2, ये हम ले लेते हैं। अब सपोज कीजिए, माना ये 5 सेंटीमीटर की रेखा है, आपने मान लिया कि ये टोटल 5 सेंटीमीटर की रेखा है। अब हमने माना इसको ऐसे एक जगह किसी बिंदु P पर हमने इसको काट दिया, ऐसे डिवीजन कर दिया है, जो किस रेशियो में काट इसको तोड़ रही है, 2 और 3 में। ठीक है, 2 और 3 के रेशियो में इसको तोड़ रही है, 2 और 3 का है। तो यहाँ पर के जो बिंदु हमने जो जहाँ पर इसको काट रहा है, यानी कि इसको तोड़ रहा है, उसके डिवीजन कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये ए से P तक ये रेखाखंड को M1 अनुपात में काटता है। ये माना 2 हमारे पास ये क्या हो गया M1, और ये हमारे पास क्या हो गया M2। M1 रेशियो M2 में कोई लाइन सेगमेंट को वह बिंदु काटता है। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो बिंदु है वह बिंदु किसी लाइन सेगमेंट को M1 और M2 के रेशियो में काट रहा है। जहाँ पर वो बिंदु क्या थे हमारे पास, जो लाइन सेगमेंट के अंत में थे, वह हमारे पास जिनके निर्देशांक हमारे पास x1 y1 x2 y2 है। ठीक है, तो हमारे पास इस P बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं। तो P के निर्देशांक माना हमारे पास क्या है, x और y है, इसके निर्देशांक हम x और y मानेंगे। सबसे पहले हम अंतर्विभाजन पढ़ते हैं। लगभग इसमें अंतर्विभाजन वाले ही आते हैं, बाह्य विभाजन वाले बहुत कम क्वेश्चन है। अंतर्विभाजन में किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, दो बिंदु हमारे पास माना उसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं, उनको मिलाने वाली रेखाखंड को किसी बिंदु P पर M1 अनुपात M2 में तोड़ता है। किस में हमने सोचा, M1 और M2 में। तो जो P के निर्देशांक होंगे, बिंदु P के निर्देशांक हम जो ज्ञात करेंगे उसमें एक x होगा, एक y होगा। x को निकालने का तरीका है x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे पास क्या आएगा, x का निर्देशांक आएगा। ठीक है, कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, M1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो x2 होगा, M2 कह रहे हैं तो x1 होगा, बस ये याद रखना है। और नीचे तो M1 प्लस M2 आना ही है, तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 M2। ऐसे ही y क्या होगा, y भी हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, M1 से स्टार्ट करेंगे और y2 होगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उस बिंदु का y निर्देशांक आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम कोई भी लाइन सेगमेंट है या रेखाखंड है, उसको किसी अनुपात में M1 M2 में अगर काट रहा है तो उससे संबंधित जो प्रश्न होंगे, P के उस बिंदु के निर्देशांक होंगे x में M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे ही y होगा हमारे पास M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखिए इसी से एक फॉर्मूला ये भी आता है, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। कोई बिंदु
इसके निर्देशांक हमारे पास x1 y1 बिंदु ए बी है और b के निर्देशांक हैं x2 y2। तो ठीक इसके मध्य में यानी कि मिडिल में इसके कोई बिंदु P है उसके ठीक बीच में है, ठीक है, ठीक बीच में है, तो वह उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यहाँ पर आता है हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर कहीं भी इस प्रकार का प्रश्न बनेगा तो वहाँ पर हम सीधे लिख देंगे निर्देशांक जो होंगे x जो होगा हमारे पास x आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये कैसे बना? क्योंकि हमको ये बराबर अनुपात में काटा है, अर्थात 1:1 में, ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। अगर हम m1 को 1 माने और m2 को भी 1 माने तो m1 1 इंटू x1 1 इंटू x2 प्लस 1 हो जाएगा, तो नीचे 2 आ गया और 1 से x1 और x2 मल्टीप्लाई होंगे तो x1 x2 ही आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास अपना x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास एक और आता है, अगर कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के केंद्र, अब त्रिभुज है तो इसमें हमारे पास क्या है, 3 बिंदु हैं A, B और C, 3 बिंदु हैं। इनके निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, इसके x1 y1, B के x2 y2 और C के हो जाएंगे x3 y3। तो इसके केंद्र के निर्देशांक होते हैं त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक जो आएंगे हमारे पास x आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और ऐसे ही y हो जाएगा y इक्वल टू y1, क्योंकि हमारे पास x हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। ये हमारे पास तो इसी जो हमारे पास 2-3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूलों पर पूरी चैप्टर हमारे पास आएगा। उस चैप्टर के हम बात करते हैं अगले प्रश्न में। अब हम सीधे प्रश्न में आते हैं, प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल में आते हैं हम। अब इसका पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पर हमको 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट हमको ये दिए हैं और अनुपात दिया है, अनुपात क्या है 2:3, इसमें विभाजित कर रहा है। तो उस बिंदु के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है जहाँ पर जो पॉइंट उसको 2:3 में विभाजित कर रहा है, अर्थात 2:3 में उसको डिवाइड कर रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर चूंकि 2 पॉइंट दिए हैं हमको, तो हमारे पास माना बिंदु ए हमारे पास ये हो गया -1,7 व बी हो गया 4,-3 को कोई बिंदु, क्योंकि हम उस बिंदु को मान लेते हैं, कोई बिंदु P मान लेते हैं जिसके निर्देशांक क्या मानते हैं x, y, कोई बिंदु P, x, y 2:3 में विभाजित करता है। अब हमको बताना है ये P के निर्देशांक बताने हैं, इनकी x और y बताना है। यहाँ हमको क्या क्या दिया है, देखो दिया है ये हमारे पास जो बिंदु A है ये इसके निर्देशांक x1 y1 होंगे। तो यहाँ पर हमको दिया है x1 = -1
ऐसे ही x2 इजक्वल टू x2 हो जाएगा हमारे पास 4, ये x1 ये x2, ऐसे ही y1 निकालते हैं, y1 7 और y2 -3 तथा m1 m2, m1 क्या हो जाएगा, जो पहला वाला अनुपात होगा वह m1 हो गया, m1 को हम 2 मान लेते हैं और m2 हमारे पास हो जाएगा 3। बस अब इजी है। हमारे पास विभाजन का सूत्र होता है, विभाजन का सूत्र, विभाजन सूत्र से लिखेंगे यहाँ पर विभाजन, जो हमारे पास डिवीजन फॉर्मूला है, x जो है होगा, x के जो निर्देशांक आ रहे हैं वह क्या होते हैं, m1 से स्टार्ट करते हैं तो x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इनके वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, m1 की वैल्यू 2 गुणा x2 हमारे पास 4 प्लस m2 3 इंटू x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इसको हल करते हैं, इक्वल टू 2 इंटू 4 4 दूनी 8, 3 गुणा ऋण 1 माइनस, क्योंकि -1 है तो -1 से 3 को गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, बट्टे 2 और 3 3 2 5, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, 5 बट्टे 5 अर्थात x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा। x हमारे पास कितना मिल गया है, 1 मिल गया है। ऐसे हम y निकालते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें वैल्यू रखते हैं, m1 हमारे पास 2 गुणा y2 हमारे पास -3 प्लस m2 3 इंटू m1 y1 7 अपॉन 2 प्लस 3। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 2 -6, 7 इंटू 3 7 21 प्लस 21 बट्टे 3 2 5 -6 प्लस 21, यानी कि 21 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 15 अपॉन 5, 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 3, तो y इक्वल टू कितना आया 3। x की वैल्यू हमारे पास 1, y की वैल्यू 3, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 1, 3। यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक अतः बिंदु के निर्देशांक 1, 3 है। ठीक है, ये निकल गया। तो ऐसे ही हम आगे के सवाल बनाएंगे, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं मैं उनको हल करूँगा और जो शेष बचे हुए सवाल हैं आप उनको घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।